बहुत राजनीतिक है और राजनीतिक है तो इसमें हर कोई नहीं लगाता है। इसमें 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पचता है, वो अलग बात है। लेकिन हमसे कोई इंसान हमें छोड़ कर नहीं गया। लेकिन हाँ, उनका मन था, किसी को इधर उधर हुआ तो कोई छोड़ के गया कि जिधर भी पूजा करना था, जाना था, रजरप्पा जाना था, तो उधर करके जितना भाई मतलब काम है आएंगे तो हम और सोनू साथ में करेंगे। रोशन रोही के लाखों करोड़ों फैंस, चाहने वाले, जो सोनू यादव लगातार उनके फैंस पर राज कर रहे थे दिलों पे, लेकिन बात ये आज करेंगे कि क्या रोशन रोही जेल से बाहर आ गए हैं तो क्या सोनू यादव आप सबके बीच देखेंगे? कैसे हैं सर? सभी को दिल से प्रणाम और इनके चैनल के माध्यम से जितने भी भाई देख रहे हैं सभी को दिल से नमस्कार है। लोग कहते हैं कि अगर कोई भी नहीं हो और वो जब आ जाए तो उसका पता साफ हो जाता है। क्या सोनू यादव का ऐसा ही होने वाला है कि रोशन रोही के गाने पे करते थे, अब सोनू यादव नज़र नहीं आएंगे? पत्ता साफ हुआ है, पत्ता साफ ऐसा नहीं हुआ कि पत्ता गायब हो जाए। पत्ता साफ मतलब कि जितना धूल गर्दा लगल था ना हमरा में, वो साफ होगा और अच्छे से काम करेंगे, ये हुआ है। भैया लाइव आके बोले थे कि जैसे कि अभी हम आ रहे हैं पटना में, मतलब पूजा पाठ करके जिधर भी पूजा करना था, जाना था, रजरप्पा जाना था, तो उधर करके जितना भाई मतलब काम है आएंगे तो हम और सोनू साथ में करेंगे, ये लाइव में बोले थे भैया। और बाकी ऐसे गाने हैं भी जो अभी करना भी है। कॉल भी आया है कि ये गाना तुमको करना है, वीडियो रोशनी भैया का गाना है। शायद सोनू यादव को धमकी मिलता था, कहीं ना कहीं रोशन रोही के दिल में लग गया कि अगर हम आएंगे तो सोनू यादव को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये हम सब ने देखा है कि लाइव में वो बोले थे कि सोनू मेरा भाई हमेशा करता रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत लोगों का काम किए, लेकिन कोई अब मतलब समझते चले गए छोड़ के। हाँ चले गए, क्योंकि जिसको जाना जहाँ जाना होता है वो चले ही जाते हैं। कोई कह के नहीं जाता है कि हाँ तुमको छोड़ के चले जाएंगे। जो कह के जाता है वो कभी जाता ही नहीं है, और जो बिना कहे जाता है वो चला जाता है। इसलिए वो भैया हमको बोल दिए हैं कि सोनू जी आएंगे तो का साथ में काम होगा और लाइव में। और इसमें उस समय हम लाइव देख भी नहीं रहे थे, हमको दूसरा कोई कहा कि रोशन भैया लाइव में आके बोल रहे थे कि सोनू के साथ फिर काम करेंगे, और सोनू आ रहे हैं फिर से पटना। लाइव हम लोग भी देखा है, लाइव में वो ये बोले हैं कि सोनू भाई छोड़ेगा नहीं, काम वो कंटिन्यू करेगा। हाँ। मतलब बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है। हाँ। कि रोशन रोही आ गए फिर भी सोनू यादव नहीं छूटेंगे, रोशन रोही सोनू यादव को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमसे कोई इंसान नहीं छूटा है, मगर अगर इंडस्ट्री में हो तो हमसे कोई इंसान नहीं छूटा है। भले वो खुद हट गया हो वो अलग बात है, लेकिन हमसे कोई इंसान हमें छोड़ कर नहीं गया। लेकिन हाँ, उनका मन था, किसी को इधर उधर हुआ तो कोई छोड़ के गया, और जिसको जाने वाला को कितना दिन रोकिएगा। अगर पानी को कितना भी कैद कीजिएगा कि हमारे हाथ में आए, जितना कैद करने की कोशिश कीजिएगा उतना ही बाहर निकलेगा वो, और हाथ में क्या बचेगा? खाली। इसलिए जिसको जितना कैद करने की कोशिश में रहिएगा वो उतना ही निकलेगा, जैसे आज रोशन भैया निकल गए। मतलब कहीं ना कहीं रोशन रोही को लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आए तो सोनू का काम खत्म। मतलब और ख़ास करके आपको धमकी भी मिला था कि रोशन रोही को गाने को नहीं करना, ये वाला बात दिल में लगा होगा रोशन रोही को कि रुक आने दे हमको। इंडस्ट्री में बहुत राजनीतिक है और राजनीतिक है तो इसमें हर कोई नहीं लगाता है। इसमें 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पचता है। इसलिए नहीं पचता है क्योंकि गाना लगातार बजता है, काम लगातार हो रहा है, काम अप जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो प्रॉब्लम तो होता है ना साहब, तो हो जाता है। वो 1-2 लोगों को होता है, पूरा देखने वाले लोग को नहीं होता है। वो लोग पसंद करते हैं तभी तो इतना मिलियन जाता है, 50 मिलियन जाता है, 60 मिलियन जाता है, 30 मिलियन जाता है। क्यों? वो देखते हैं तब, और उनका प्यार है और वो देखेंगे ही, और प्यार ऐसा ही मिलता रहेगा। 2 दिन पहले ही हम जेल से आने के 1 दिन पहले हम वीडियो बनाए थे, आपका इंटरव्यू किए थे, जिसमें हम बोले थे कि रोशन रोही आएंगे तो क्या आपको छोड़ देंगे। वो वाली बात रोशन रोही जी को कहीं ना कहीं लगा है कि नहीं भाई छोड़ेंगे नहीं, सोनू सबके दिलों पर राज करेगा, जिस तरह से हम राज करते हैं लाखों करोड़ों फैंस पर। भैया किसी के कहने से छोड़ देंगे, चाहे किसी कहने से रख लें, उनका वो विचार है कि हाँ अगर कुछ ना कुछ अच्छा करते होंगे तभी भैया सोचते हैं कि हाँ कुछ अच्छा करता है तो इसको रखेंगे, चाहे इसको काम देंगे, चाहे ये काम करता है अच्छा, तो इस वजह से। और अगर किसी कहने से अगर हटा देते तो हम हट गए होते। बहुत लोग आके कहे भी होंगे। और जिस समय वो राजनीतिक चल रहा था, जब गाना में मतलब खटपट हो रहा था कि जब हम गाना कर रहे थे उस समय धमकी उमकी जो भी था, जो भी हुआ था हमारे साथ, उस समय कहा गया था कि उससे नहीं करवाना है, कोई और लड़का से करवा लीजिए। लेकिन फिर भी भैया हम ही से करवाए, और उसके लिए दिल से शुक्रिया भैया कि हमें इतना मानते हैं, इतना प्यार देते हैं, और पूरा मगही समाज का हमें प्यार मिलता है। बाकी 2-3 लोग से क्या होता है। रोशन रोही जिस दिन जेल से बाहर आए थे वो लगातार
पटना से डायरेक्ट नवादा गए और उसी रात आप भी नवादा में उनके घर पे पहुंचे थे, हम लोग मिले भी थे, उनकी मम्मी का इंटरव्यू लिए थे। क्या कुछ बात हुआ था उस रात में रोशन रोही जी के साथ? हम लोग समझिए तो कि हम लोग भैया के इधरे उधरे रह गए, हम लोग पर्सनली मिले नहीं पाए। हम लोग मिले लेकिन वही चीज़ हुआ कि हम लोग पहले पर नवादा गए। नवादा बहुत बारिश हो रहा था, भैया जैसे ही निकले ना, और जैसे ही निकले और पहाड़ी के बाद, पहाड़ी जैसे जगह है, पहाड़ी के बाद जैसे ही पास किए हम लोग और बख्तियारपुर वाले रूट में जैसे ही हिले, बहुत तेज़ बारिश हुआ। तो हम लोग गए वहाँ और भैया फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, तो भैया वहाँ से निकल दिए कि बाद में आएंगे, यहाँ पर ही बहुत मतलब दिक्कत होने लगा और वहाँ पे जगह कम था। तो भैया वहाँ से निकल गए और फिर रात में आए और हम लोग गए और उनकी मम्मी से बहुत देर मिले, हम बहुत देर बैठ के बात भी किए और हुआ जो भी हुआ। उसके बाद उसके बाद जो भी हुआ तो हम और मनीष भैया भतार सिंह, वो और 2-3 लोग कहीं कैमरे में दिखे ही नहीं। हम वहाँ से बेऊर जेल से भी नहीं दिखे होंगे बाहर। चलिए, तो हमारे साथ है सोनू यादव, जो लगातार रोशन रोही बन के लाखों करोड़ों पर राज कर रहे थे। अब आप लोगों